और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, ज्ञानवापी विवाद पे बड़ा फैसला आज आया है। हिंदू पक्ष के फैसले में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार की गई है और मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया गया। ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, वाराणसी कोर्ट ने माना। तो हिंदू पक्ष की दलीलों को यहां पे सही माना गया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश्वर ने यह फैसला सुनाया। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को सही माना। तो ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार की गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है और केस से जुड़े सभी दावों पर बहस होगी। हिंदू पक्ष के हक में यह फैसला आया है और इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील और महिलावादी का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। आदेश है, आज का जो आदेश है वो स्पष्ट है। उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। क्या रहा आगे की प्रोसीडिंग? आगे की प्रोसीडिंग के लिए 22 नवंबर की डेट रखी गई है। WS मंगाया गया सबसे। देखिए, जो उनके द्वारा रेज किया गया था वो आर्गुमेंट इस दायरे में कहीं से कहीं मेंटेनेबल नहीं थी। मेंटेनेबल था तो ये केस था और वो कोर्ट ने आज का फैसला उत्साहित और ऐतिहासिक था जो है, और इस फैसले के उपरांत कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो भाव थे मन में वो जो है ऐसे थे जो है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े एक संघर्ष की जो है आज विजय मिली है। और जो हम लोग जो दावा था, जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, जो सत्य था, जो सत्य को जो है बार बार रौदा जा रहा था, जिस सत्य को, उस सत्य को आज कलम के जोर पे, कलम के ताकत से जो है आज हम लोग जो है एक कदम आगे बढ़े हैं। 22 सितंबर से जो है ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल के दौरान जो कमीशन की रिपोर्ट हुई है, जो कमीशन की कार्रवाई हुई है, उस पर फिर आगे जो है प्रोसीजिंग चल। कोई खुशी है, सनातन धर्म की जीत हुई है। हर मतलब सनातन धर्म सबको हम कहेंगे कि रात के 8 बजे सब लोग अपने घर में दिया जलाए, शंख बजाए, हरे हर महादेव करे। कितना मेहनत, कितनी खुशी। हम लोग 1.5 साल से मतलब कर रहे मेहनत, अब आगे भी करते रहेंगे, मेहनत कहाँ तक रहेंगे। हर कोई खुशी है। और ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। अभी हम दूसरे पक्ष के वकील के पास हैं और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कोर्ट के फैसले पे इनकी कहां तक रजामंदी है, नंबर 1, और नंबर 2 अगला कदम इनका क्या होगा। सर, जो फैसला आया उसमें ये कहा जा रहा है कि रिजेक्ट किया गया है इन बातों को, कि ये नहीं मानते हैं कि वर्कशिप के यहाँ ये चलना चाहिए। क्या होगा, क्या मानते हैं आप? हमने जो एप्लीकेशन दिया था, इसका पेपर नंबर 35C है, उस पर यह था कि आपका सूट मेंटेनेबल नहीं है, यहाँ चलने योग्य नहीं है जी, आपको दावा पोषणी नहीं है जी जी। उसके आधार पर उनका ऑब्जेक्शन आया, उस पर बहस चली। आज उस पर आर्डर हुआ है कि नहीं, ये सूट यहीं पर चलेगा, यहीं विचार किया जाएगा। ठीक है। उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए 22 नवंबर की डेट लगा दिया। अब इस आर्डर के खिलाफ हम रिवीजन दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में। तो क्या लगता है, यदि हम आपके पक्ष की बात करें तो कोर्ट समझने में कुछ गलती किया? कहीं ना कहीं कोर्ट ने समझने में चूक की है और इन्होंने क्या फाइंडिंग दिया है, तो जजमेंट आने के बाद कापी मिलेगी। कापी लेने के बाद उसको स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, फिर उनकी कमी देखी जाएगी। यदि तर्क की बात करें तो तर्क में तो यही था ना कि ये आपके कोर्ट में आप सक्षम नहीं है इसको सुनने के लिए, कि इसके अलावा भी कोई आपका आधार था? नहीं, यही था, हमारा आधार था कि आप इस कोर्ट में पोषणीय नहीं है जी, यहाँ नहीं सुना जा सकता, ये था हमारा। और जो ये उपासना स्थल बिल की बातें हो रही हैं, उपासना स्थल बिल की तो ये 47 के पहले की बात है, उसको भी उन्होंने ओवरलुक कर दिया। उसके बारे में भी फाइंडिंग क्या दिया है, पढ़ा जाएगा। मतलब इंतजार, ये तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमारा तो कानून है नहीं। लेकिन अब पार्लियामेंट का बनाए हुए कानून को भी अगर ये नहीं मान रहे हैं तो ये भाई अब तो सरकार जाने। क्या लगता है, मतलब लगता क्या है इसमें, लगता क्या है, पूरी तरह से सरकार इसमें सम्मिलित है, मिली हुई है। सरकार चाहती है कि देश का माहौल बिगड़े, देश का माहौल खराब हो। ये सरकार की पूरी प्लानिंग है, इसी प्लानिंग के तहत वो अपना काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट में कब तक चाहते हैं कि जो हम लोगों का भाईचारा संबंध बना हुआ है
उसमें विवाद पैदा करें। आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट कब तक जाएंगे? हाईकोर्ट जाएंगे। अब 22 की तारीख है, तो क्या 22 से पहले जाएंगे, प्रयास करेंगे पहले जाने का। और बाकी सुनवाई अब हाईकोर्ट करेगी, हाईकोर्ट में देखा जाएगा। तो ये दूसरे पक्ष के वकील थे, इनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं कोर्ट से कोई चूक हुई है, फैसले को देखने में जल्दबाजी की गई है। और यही नहीं, इन्होंने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि सरकार की रजामंदी से, या फिर कहा जाए कि सरकार के इशारों पे ये सब चल रहा है। अब समझा जा सकता है कि ये इनकी रुख ऊपर की कोर्ट, या ये कहा जाए कि हाई कोर्ट की ओर रुख होगा। और आपका साफ साफ कहना है कि हम इस बात को, इस फैसले को दावे के रूप में हाई कोर्ट में रखेंगे। अजय के साथ संतोष हो जाओ, न्यूज़ ऑन इंडिया, वाराणसी। और इस मामले को लेकर वादी सोहनलाल ने अदालत के फैसले पे खुशी जाहिर की। इसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। एक लंबे समय से ज्ञानवापी के लिए लड़ रहे सोहनलाल आर्य जी हमारे साथ है। आइए हम जानते हैं कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ और किन किन जगहों पे जब फैसला आया तो सोहनलाल जी किस हद तक खुशी बनाए। सोहनलाल जी, आज कोर्ट रूम में थे आप। हाँ, कोर्ट रूम में। लंबी लड़ाई रही है, क्या कहेंगे आप? 38 साल से संघर्ष करते ज्ञानवापी के लिए, और जिस तरह जो हमने सर्वे के बाद ये कहा था कि बाबा मिल गए, आज पुनः कह रहे हैं कि यह विजय का उत्सव पर जो है आज का फैसला ज्ञानवापी शिलान्यास के बीजारोपण का यह प्रथम दिन साबित होगा और यह फैसला एक कारण बनेगा। और तो अब आगे मुकदमे में हम चाहते कार्बन डेटिंग की मांग हो, हमारे जो याचिका दाखिल की हुई है वहाँ दर्शन पूजन का वह बहाल हो। क्या लगता है सोहनलाल जी, कोर्ट रूम में आप थे, किस ढंग का माहौल था, क्या क्या रहा? बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था। बहुत देर तक ज्ञानवापी मसाजिद के लोग उपस्थित नहीं हुए थे। हमें लगा क्यों नहीं उपस्थित, हालांकि बाद में उपस्थित हुए। कितना देर बाद आए वो लोग? कम से कम 10 मिनट के बाद आए। एक मात्र अधिवक्ता। और क्या रहा इसके बाद? बिल्कुल हर हर महादेव। क्या लगता है कि आपके मेहनत का क्या रंग रहा? बिल्कुल मेहनत बाबा देवाजी की उनकी मर्जी है। ये सोहनलाल आर्य जी थे और इनका साफ साफ कहना है कि जो हम लोगों की चाहत थी, जो हम लोग चाह रहे थे, वो निश्चित तौर पे उसमें सफलता की रूपी आई है। जो केस की अगली तारीख है वो 22 सितंबर होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि अब देखने की बात ये होगी कि क्या हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग या फिर खुदाई की भी मांग को कंटिन्यू करता है या क्या करता है, ये देखने की बात होगी। अजय के साथ संतोष हो जाए, न्यूज़ ऑन इंडिया, वाराणसी। और श्रृंगारगौरी ज्ञानवापी मामले में जिला जज अजय कृष्ण की कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह माना कि श्रृंगारगौरी में पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है। इसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सर, जिस तरीके से आज ज्ञानवापी मामले को लेकर फैसला है, सोमवार का दिन भी है, देखिए, हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा स्टैंड ये है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे, स्थापित रखेंगे। मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट। हाँ, ये उन्हें अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत देने वाले नहीं। तो जो संवेदनशील चूंकि पूरा मामला है, इस पर क्या तैयारी? पूरी तरह से हम तैयार हैं। सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि लगातार गश्त रखें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो बता रहे हैं हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जहां तक मुस्लिम पक्ष का सवाल है, ये उनका कानूनी अधिकार है, वो हाईकोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हमारे साथ हैं और श्रृंगारगौरी ज्ञानवापी मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगारगौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य माना है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। यह एक बहुत साफ सुथरी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो न्यायालय के सामने विषय रखे गए हैं, उसके आधार पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद यह सुनने योग्य है कि नहीं है, इस विषय को लेकर के फैसला आया और फैसला आने के बाद सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, मैं भी स्वागत।
यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया है, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। ज्ञानवापी मामले पर आज एक अहम फैसला आया है, जिसमें याचिका को मंजूर कर लिया गया है और सुनवाई को आगे जारी रखा जाएगा। अगली सुनवाई 22 तारीख को है। हमारे साथ बात करने में मौजूद हैं मोहसिन रजा, उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष है। हमारे साथ बात करने में मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पे। आज एक फैसला आया है ज्ञानवापी को, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आए, जो न्याय सम्मत फैसला होता है, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया पर किसी तरह का प्रश्न खड़ा करना, आप न्यायालय का सम्मान नहीं करते होंगे तो करेंगे। हमारा देश चूंकि न्यायालय है, हमारे देश में ऐसा हमको व्यवस्था मिली है कि अगर कोई बात कहनी है तो दोनों पक्ष न्यायालय में जाते हैं। और इतने समय से इसकी सुनवाई चल रही थी और आज माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का सभी को स्वागत करना चाहिए। और अगर किसी पक्ष को ये लगता है कि हमें अभी कायदे से नहीं सुन पाए या हम अपनी बात नहीं कह पाए हैं, तो आगे भी फोरम है आपके पास, आप जा सकते हैं। लेकिन सौहार्द के साथ में सारे फैसलों को स्वीकार करना चाहिए और इस फैसले का स्वागत भी होना चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय ने किया फैसला, किसी व्यक्ति ने नहीं कर दिया है। अभी क्योंकि पहले जब इस फैसला नहीं आया था, तब तमाम धर्मगुरु थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, उन्होंने बात की थी कि एक सौहार्द बना के रखेंगे और आपसी कोर्ट के बाहर इसको समझौता करना चाहिए। पर अब जब फैसला आया तो वो हाई कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जो सौहार्द की बात पहले की जाती थी, अब वो नहीं करते नजर आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तमाम राजनीतिक दल हैं, अलग अलग दलों से लोग लाभान्वित भी होते हैं, लेकिन न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। कोई अगर सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, और कानून की रोशनी में भी ठीक नहीं है और मानवता की रोशनी में भी ये बात ठीक नहीं है। तो हमें आपको सबको कानून के प्रति अपना सम्मान और अपनी भावनाओं को रखना चाहिए कि हमारा देश संविधान से चलता है, न्यायालय से चलता है, और हमको इसीलिए एक व्यवस्था दी है हमारे देश में संविधान की कि हम न्यायालय में जाएं, अपनी बात कहें। तो सभी लोगों ने बात कही है। और अगर अब कोई लोग अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं तो दुकानें तो आपने पहले भी चलते देखी हैं, लेकिन सबको ये पता होना चाहिए करोड़ों करोड़ लोग देश के वो सौहार्द पसंद करते हैं। इसीलिए 2019 में भी एक निर्णय आया था और बड़े सौहार्द के साथ में सबने 125 करोड़ लोगों ने स्वीकार किया था, और इस फैसले को भी सभी लोग कायदे से, अच्छे से, सौहार्द से ही स्वीकार करेंगे। लेकिन वो लोग जिनका व्यापार है वो व्यापार करेंगे। ये थे मोहसिन रजा जी, बताए थे कि सौहार्द की बात है, सौहार्द के साथ करना चाहिए। संविधान है, न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर अमल करना चाहिए। पर जो दुकानें चलाते हैं उनकी दुकान कैसे चलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और बलिया में प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने ज्ञानवापी मामले में क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका अपना कार्य कर रहा है और हम सब न्यायपालिका का भरोसा है और हम सब एक सशक्त भारत का निर्माण करें। इस दिशा में हम सब का योगदान होना चाहिए। और कोर्ट के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी प्रतिक्रिया दी। वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। देखिए, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है कि ये चलने लायक केस है, और जो 1991 का वर्शिप एक्ट था उसको कोर्ट ने नहीं माना, जबकि उसमें साफ ये लिखा था कि सिर्फ अयोध्या के अलावा बाकी तमाम मस्जिदों पे और मंदिरों पे ये लागू होगा। रास्ते आगे हैं, तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के फैसले होंगे। देखिए, वक्ती तौर पे तो जीत है, इसको कौन डिनाई करेगा, लेकिन अभी अदालतें और भी हैं। अगर हम मुस्लिम पक्ष ये समझता है कि ये नाइंसाफ़ी हो गई, तो वो आगे जाएगा, आगे के कोर्ट्स में बात करेगा। अगर वहाँ से भी यही फैसले होते हैं तो मुसलमान तो एक्सेप्ट करता चला आ रहा है और करता रहेगा। देखिए, अभी सिर्फ